हाय फ्रेंड्स, आज के न्यू वीडियो में आपका फिर से एक बार बहुत बहुत स्वागत है। आज के वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं कि ग्रुप डी कर्मचारी को कितनी सैलरी दी जाती है, उसे कितना पेमेंट मिलता है। इसी विषय पर हम आज डिस्कस करने वाले हैं। अगर इसके बारे में आप जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। यहाँ पर देखिए, मेरे पास सेंट्रल रेलवे के एक कर्मचारी का पे स्लिप है जो अगस्त 2020 का है। ये कर्मचारी ट्रैक मेंटेनर के रूप में काम करता है इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट में। इसे कितनी सैलरी दी जाती है, इसी विषय पर आज हम डिस्कस करने वाले हैं। यहाँ पर देखिए, टोटल अर्निंग आपको दिख रहा होगा। इस कर्मचारी का बेसिक पे 19,700 रुपये है। जिस कर्मचारी की नई भर्तियाँ होती है उसे 18,000 का बेसिक पे दिया जाता है। यहाँ पर इसका बेसिक पे 19,700 है। इसी बेसिक पे के आधार पर सारा अलाउंस यहाँ पर जुटता है। तो यहाँ पर देखिए, इसका डियरनेस अलाउंस अगस्त 2020 में 3349 रुपये था, जिसे सरकार ने 1 जुलाई 2021 से 28% कर दिया है। तो आप 19,700 का 28% निकाल सकते हैं, कितना होगा, वही अभी इसका डियरनेस अलाउंस होगा। उसके बाद यहाँ पर HRA दिया हुआ है। HRA कम से कम किसी कर्मचारी को 1800 रुपये दिया जाता है। इससे कम का HRA सरकार के द्वारा निर्धारित नहीं किया गया है। उसके बाद यहाँ पर ट्रांसपोर्ट अलाउंस है, 1053 रुपये दिया गया है इसको। उसके बाद नेशनल हॉलीडे अलाउंस 384 रुपये दिया गया है। उसके बाद यहाँ पर ट्रैवलिंग अलाउंस है। देखिए, यहाँ पर ट्रैवलिंग अलाउंस का फंडा क्या होता है कि जब कर्मचारी को 8 किलोमीटर से अधिक दूरी पर रेलवे के पर्पज से वर्क करने के लिए भेजा जाता है, उसके बाद ही ये अलाउंस दिया जाता है। तो ट्रैवलिंग अलाउंस में 350 रुपये प्रतिदिन की दर से कर्मचारी को पेमेंट किया जाता है। उसके बाद यहाँ पर देखिए, बाइस्किल अलाउंस है और रिस्क एंड हार्डशिप अलाउंस है। ये रिस्क और हार्डशिप अलाउंस जो है केवल ट्रैक मेंटेनर को ही दिया जाता है। यदि किसी कर्मचारी की भर्तियाँ ट्रैक मेंटेनर के रूप में होती है तभी उसे रिस्क अलाउंस दिया जाता है। उसके बाद यहाँ पर देखिए, रेलवे एम्प्लॉय इंश्योरेंस स्कीम है जिसमें 30 रुपये की कटौती होती है। उसके बाद यहाँ पर NPS है जिसमें 2305 रुपये की कटौती की गई है। उसके बाद यहाँ पर प्रोफेशनल टैक्स दिया हुआ है जिसमें 208 रुपये की कटौती की गई है। और सबसे लास्ट में डिवीज़न कर्मचारी कोष में 30 रुपये की कटौती की गई है। तो यहाँ पर कुल मिला के 2573 रुपये की कटौती की गई है। और इसका जो टोटल ग्रॉस पे है वो 35,016 रुपये है। यदि आप जुलाई या अगस्त मंथ का निकाल रहे हैं तो यहाँ पर आपको 28% DA लेना होगा। यदि आप 28% DA करते हैं तो HRA उसका भी बढ़ जाता है, क्योंकि 7th पे स्लैब में 8%, 16% और 24% HRA का जिक्र किया गया है, जिसमें मिनिमम 1800 रुपये HRA पेड करना है कर्मचारी को। लेकिन अगर 25% से अधिक महंगाई भत्ता होता है तो HRA 8% का HRA 9% हो जाता है, 16% का HRA 18% हो जाता है और 24% का HRA जो है 27% हो जाता है। तो आप यहाँ पर बेसिक पे पर HRA कैलकुलेट कर सकते हैं कि उस कर्मचारी का HRA कितना होगा, जिसमें मिनिमम 9% HRA जोड़ना है। यदि 1800 से कम HRA होता है तो आपको 1800 ही जोड़ना है। अगर उससे अधिक होता है तो जो HRA आपका बन जाता है वो यहाँ पर ऐड कर देना है। और एक बात यहाँ पर ध्यान रखना है कि जिस कर्मचारी की नई भर्तियाँ होती है उसे 18,000 रुपये का बेसिक पे दिया जाता है। उसी के आधार पर उसका यहाँ पर सैलरी बनेगा। तो आई होप कि ग्रुप डी कर्मचारी के वेतन के बारे में आप जान पाए होंगे। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।